और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो गाजीपुर से मिल रही है, जहां एसटीएफ और पुलिस की टीम से एनकाउंटर में 1 लाख के नाम एक्सप्रेस से मोकामा ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे और इस मामले में 5 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 12 गया बदमाश जाहिद उर्फ सोनू बिहार के पटना का रहने वाला था और इससे पहले 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था और एनकाउंटर में बदमाश की मौत हो गई। जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। तो आज जानकारी प्राप्त हुई कि वो एक स्थान पर जो कि दिलदार नगर जमनिया रेलवे ट्रैक के साइड में वहाँ से फिर से शराब का मूवमेंट कराने की फिराक में है। तो मौके पर संयुक्त रूप से थाना गहमर जनपद गाजीपुर की पुलिस, नोएडा एसटीएफ की यूनिट एवं जीआरपी वहाँ पहुँचे, उसकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान पुलिस के घायल हुए और जवाबी फायरिंग में इसके ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले सीएससी पर ले जाया गया। वहाँ पर इसको फिर रेफ़र किया गया गंभीर घायल होने के कारण, और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इसको डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ और पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू मारा गया है। ये बदमाश गाजीपुर में आरपीएफ जवानों के हत्याकांड में शामिल था और वांछित चल रहा था, जिस पर रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये शराब तस्कर था और बिहार के पटना जिले के फुलवारी शरीफ गांव का रहने वाला था। पुलिस ने आज इसे मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। मुठभेड़ में एसटीएफ नोएडा यूनिट की टीम भी शामिल थी और इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय सीएससी में इलाज चल रहा है। जबकि घायल हालत में जब इसे गाजीपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। ज्यादा जानकारी के साथ में गाजीपुर से संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं। मनीष, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और साथ ही 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी भी मिली थी, तो उनको लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, बता दें आपको कि जब पिछले 20 अगस्त को आरपीएफ जवानों के हत्याकांड हुआ था और इस मामले में आरपीएफ जवान प्रमोद सिंह और जावेद अहमद, ये दोनों को इन बदमाशों ने ट्रेन के अंदर पीट कर मार डाला था और दोनों शवों को ट्रेन के बाहर फेंक दिया था। उसके बाद से ही पुलिस और जीआरपी और रेलवे पुलिस फोर्स इनके पीछे लगी हुई थी, इस हत्याकांड में शामिल बदमाशों के पीछे लगी हुई थी। इससे पहले इस मामले में 5 बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के दौरान वो घायल हुआ था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी क्रम में ये बदमाश जाहिद उर्फ सोनू, जो कि मुख्य आरोपी है मामले का, पुलिस इसे भी तलाश रही थी। और जब बीती रात ये एक बार फिर शराब तस्करी में जुटा हुआ था, गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र में ये देखा गया और जब पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीमों ने इसे पकड़ने का प्रयास किया तो इसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग की और इसे गोली लगी। ये गंभीर रूप से घायल हो गया और इसे जब स्थानीय सीएससी ले जाया गया, वहां पर गंभीर हालत देखते हुए इसे जिला अस्पताल गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के लिए तो वहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। कुशीनगर से मिल रही है, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए और आपको बता दें कि बरुआर गैंग के 2 बदमाश घायल हो गए हैं। गोंडा के रहने वाले हैं दोनों बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और 2 मोबाइल फोन और एक बाइक भी बरामद की गई है। हाटा कोतवाली के पास ये पूरी मुठभेड़ हुई और पुलिस ने तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है।
सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी अनुज सिंह को कल एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया और देर रात अनुज का शव अमेठी के जनापुर गांव में मिला है। आज अनुज का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्नाव में अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद में अनुज का शव परिजनों को सौंप दिया गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर के बाद की, और कल शव सौंप दिया गया था परिजनों को और आज अंतिम संस्कार होगा। सुल्तानपुर डकैती कांड में पुलिस पर जातिवादी ठप्पा लगाने की कोशिश की गई थी और यूपी पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर करती है, लेकिन अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद में सियासी गलियारे में सन्नाटा छा गया है। अपराधी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर शोर मचाने वाले अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर मौन है और इस मुठभेड़ को एनकाउंटर सेटल बता रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। अपराधियों के एनकाउंटर में जाति ढूंढने वाले, अपराध का जातिकरण करने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर चुके हैं। लेकिन सवाल अखिलेश यादव पर भी खड़े हो रहे हैं। जब उन्नाव में सुल्तानपुर डकैती कांड का अपराधी अनुज प्रताप सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो उसके पिता धर्मराज ने कहा, चलो ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश यादव की इच्छा पूर्ति तो हो गई। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। उन्नाव एनकाउंटर में मारे गए अपराधी के पिता के सवाल पर भले ही अखिलेश ने चुप्पी साधी हो, लेकिन उन्होंने जरूर एक बार फिर एनकाउंटर को फर्जी बताया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। अब अखिलेश के इसी ट्वीट पर सियासत भी रिट्वीट हो रही है। बीजेपी के साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों ने भी अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस, योगी जी की एसटीएफ अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आप सोचिए, एक घटना में एसटीएफ कितनी थ्योरी लेकर के आएगी। जब अपनी थ्योरी में फंस गई मंगेश यादव की हत्याकांड में, तो नई नई थ्योरी। कभी कहते हैं कि हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, मुख्य आरोपी सरेंडर कर गया, हमने मुख्य आरोपी को हाफ इनकाउंटर कर दिया, हमने इनकाउंटर कर दिया। आज फिर आप खाता बही सही करने के लिए, जब आपने बड़ी संख्या में पीडीए समाज के लोगों का इनकाउंटर कर दिया, तो आप खाता बही सही कर रहे हैं। ये एजेंसियां हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है। आज के दिन में आप देखो, किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसका मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे, अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। इस तरीके से आज के दिन उन्हें जवाब देना चाहिए। अभी मंगेश यादव के एनकाउंटर का मुद्दा थमा भी नहीं था कि अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर ने भी नई सियासी हवा बिखेर दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस एनकाउंटर को अकाउंट सेटल एनकाउंटर बता रही है, तो बीजेपी समाजवादी पार्टी की सोच पर तरस खा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाहजहांपुर में दो पक्षों में विवाद के बीच में फायरिंग का मामला सामने आया। वीडियो में एक शख्स असलहे का प्रदर्शन करते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला मदनापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
थाना बदनापुर क्षेत्र के अंतर्गत आज अपराह्न में पुलिस को जानकारी हुई कि सत्येंद्र सिंह और हरसिमरन सिंह दोनों सगे साले और बहनोई हैं। इनके मध्य में 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के लेने देने का विवाद था। उसी विवाद में दोनों पक्षों को वार्ता के लिए थाने पर बुलाया गया। वार्ता होने के उपरांत दोनों पक्ष बाहर चले गए। बाहर जाने के उपरांत दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को धमकाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग कर दी। उक्त प्रकरण में थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 6 नामजद और 2-3 अज्ञात व्यक्ति नामित किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बना दी गई हैं, जिसमें लगातार दबिश दी जा रही है। बहराइच में चलती पिकअप गाड़ी में अचानक से आग लग गई। आग से गाड़ी जलकर राख हो गई है। पिकअप के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। बहराइच नानपारा हाईवे की ये घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पिकअप पूरी तरह से जलकर राख हो गई है और जो पिकअप के अंदर ड्राइवर मौजूद था उसने कूदकर अपनी जान बचा ली। हालांकि जो शुरुआती जांच है उसमें ये सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और दोपहर 3 बजे सीएम बाराबंकी पहुंचेंगे और विजय पार्क में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण होगा। सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम पहुंचेंगे और उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का सीएम अनावरण भी करेंगे। और ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजूखाने का एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष में याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से जवाब दाखिल करेंगी और इस पूरे मामले में मस्जिद कमेटी का जवाब पहले ही दाखिल हो चुका है। सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। मुरादाबाद में बेटे की गिरफ्तारी का डर दिखाकर शख्स से ठगी में रिपोर्ट दर्ज हो गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, थाना कटघर में डिजिटल अरेस्ट जो एक तरह का साइबर क्राइम आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, उसी का एक मुकदमा परसों पंजीकृत हुआ है, जिसमें थाना नागफनी क्षेत्र के एक निवासी हैं। उन्होंने आकर के थाने पर बताया कि उनके एक पुत्र को कुछ पुलिस वालों ने, जो अपने आप को दिल्ली से बता रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अरेस्ट कर लिया है और उनके साथ मारपीट की जा रही है और उसी के नाम पे कई बार में कुल लगभग 1,92,000 रुपया उनसे ट्रांसफर करा लिए गए। कासगंज में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। राशन की दुकान के चुनाव के दौरान जमकर लाठियां चलने लगी। दोनों पक्ष में पथराव भी हुआ। पुलिस के सामने पथराव का आरोप है। मामला पेसोई गांव का है। मारपीट और पथराव में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कौशाम्बी में जंगली जानवरों ने 4 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मवेशियों को चराने के दौरान जंगली जानवर ने हमला किया। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो घटना लोही नहर के पास हुई है। वहीं जंगली जानवरों को लेकर गांव वालों में आक्रोश भी है और साथ ही दहशत भी है। और बिजनौर में वन विभाग की टीम के साथ में मारपीट की गई। शरारती तत्वों ने गाड़ी रोककर वन कर्मियों के साथ में मारपीट की, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वन कर्मियों ने दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला नसीरी गांव का है।
और झांसी में मगरमच्छ को पकड़कर ग्रामीण साइकिल पर गांव में घुमा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने खुद ही इस मगरमच्छ को पकड़ा था। मूर तहसील के भरोसा गांव का यह पूरा मामला है। बाद में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बेतवा नदी में छोड़ दिया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और मुजफ्फरनगर में एक शख्स को छत से फेंका गया। छत से फेंकने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस बीच दो लोग उसी बिल्डिंग से निकले और स्कूटी पर सवार होकर चले गए। मामला नगर कोतवाली इलाके का है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस ने गौ तस्कर आरिफ खां की 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत में पुलिस ने गौ तस्कर की संपत्ति कुर्क कर दी। पुलिस प्रशासन ने मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के चक हुसैनी में कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। 1986 बनाम मुमताज उर्फ आरिफ खान पुत्र भोलू खान ने यूपी गैंगस्टर एक्ट की संबंधित अभियुक्त मुमताज उर्फ आरिफ खान पुत्र भोलू खान निवासी ग्राम नौनहरा थाना नौनहरा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के क्रम में उसके द्वारा संपत्ति आपराधिक क्रियाकलापों से अर्जित अचल संपत्ति 12.5 धोर प्रकाश में आई, जो आराजी नंबर 91 मौजा चक हुसैनी परगना मोहम्मदाबाद में स्थित है, जिसे आज दिनांक 23/9/24 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश के क्रम में कुर्क किया गया।